हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। हम लोग इस चैनल पे किरण मैथमेटिक्स का जो नया एडिशन 10,500 आया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है बोर्ड पे लिखा हुआ है मेंसुरेशन। अभी हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद एडवांस का सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक पे जाएंगे। टाइप नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की लंबाई क्रमशः 15 और 22 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की लंबाई क्रमशः 15 और 22 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बना लीजिए। ऑप्शन में दो कंडीशन से ऑप्शन मांगा है, परिमाप कितना कितना हो सकता है। तो एक बार समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तो एक बार यहाँ पर 15-15 बराबर हो जाएगा और ये तीसरा डिफरेंट साइड होता है। एक बार यहाँ 22-22 बराबर हो जाएगा, तीसरा यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। इसका परिमाप हो जाएगा 54। परिमाप के लिए क्या करते हैं हम लोग, सारे जो साइड होते हैं उसको आपस में जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 20, 22, 44, 44 और 10 50, 54 और 5 59। इस क्वेश्चन का इस कंडीशन का 59 परिमाप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई, जो एक पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसका तीनों भुजा जो है, उसका तीनों भुजा साइड जो है, उसका तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है। एक x है, एक x-2 है और एक x+2 है। तो आप देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का साइड सबसे बड़ा होता है। तो आप एक दिया हुआ है x-2, एक दिया हुआ है x और एक दिया हुआ है x+2। ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो आप इसको देख करके बता सकते हैं कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है, x+2 है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस के जगह पर x+2 हो जाएगा, यहाँ पे x-2 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस से हमेशा हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन हमको करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे। आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन नंबर बी में है 8, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 0। ठीक है, और यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड करना है x का। ठीक है ना, तो अगर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ से ऑप्शन उठा करके रखते हैं। अगर ऑप्शन उठा करके रखेंगे और अगर ये ट्रिपलेट आ गया तो इसका मतलब समझिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब x इक्वल टू अगर 10 रखें, मान लीजिए यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पर x-2 यानी 10-2 8 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 10+2 12, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 12। क्या ये ट्रिपलेट है? नहीं है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए फेल हो गया। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पे। यहाँ 8 रखते हैं, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 8+2 10 हो जाएगा, यानी 6, 8, 10 और 6, 8, 10 मेरा ट्रिपलेट होता है। और जब ट्रिपलेट होता है तो ये फॉर्म करता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी x इक्वल टू बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। चलिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा। ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये तो ना समबाहु त्रिभुज है, ना समद्विबाहु त्रिभुज है, ना समकोण त्रिभुज है। अगर ये तीनों कोई त्रिभुज रहता तो हम शॉर्ट फार्मूला से इसको बना लेते और क्वेश्चन जल्दी से बन जाता। लेकिन इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज से हीरोन्स फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, अब हम सोचेंगे ए बी सी, तो इसमें मेरा पता चल गया ए बी सी तीनों साइड का भुजा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो एस क्या है? एस होता है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो आप सोच लीजिए यहाँ पर परिमाप इसका कितना हो सकता है। इसका परिमाप कितना हो सकता है? 11, 11 और 9 20 और 10 30। परिमाप के लिए हम लोग सभी साइड को जोड़ देते हैं। तो एस मेरा कितना हो जाएगा? सॉरी 30 हो जाएगा यहाँ पर 30। तो एस मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15, क्योंकि परिमाप का होता है आधा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको। तो एस इक्वल टू हो गया मेरा 15, फिर 15 में से एक साइड जाएगा ए लेते हैं तो 9, 15 में से दूसरा साइड जाएगा 10, फिर 15 में से तीसरा साइड जाएगा 11। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हो गया 15 गुना 15 में से 9 गया 6, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 11 गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे। 15 को हम लोग 5 गुना 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना 6 को हम लोग 3 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 है, फिर 4 है। अब देखिए 5 गुना 5 25, रूट में 25 रहेगा, बाहर आएगा 5 हो जाएगा। गुना 3 गुना 3 9, रूट में 3 रहेगा, 9 रहेगा, बाहर आएगा 3 हो जाएगा। रूट अंडर 4 का वैल्यू 2। ठीक है, गुना रूट अंडर 2 ये रहेगा, ये तो बाहर नहीं है रूट से। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 रूट 2, 30 रूट 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसका 3, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज, जिस समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त त्रिज्या जो होता है ना, अर्धवृत्त त्रिज्या के अंदर अंतर्निहित किया गया है, मतलब अंदर रखा गया उसको। तदनुसार उस त्रिभुज को छोड़ करके जो अर्धवृत्त के अंदर जो क्षेत्रफल बच रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त त्रिभुज है, सॉरी अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है बना दिए, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये अर्धवृत्त का सेंटर है और इसका यहाँ से त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर समलंब समद्विबाहु त्रिभुज है। समलंब मतलब समकोण होता है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, समलंब समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिगर समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त के अंदर जो समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का अंतर्निहित किया गया है, उस वृत्त में ना त्रिभुज को छोड़कर जो बचा हुआ जगह है ना, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब ये जो बचा हुआ शेडेड पार्ट है ना, इसका एरिया हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको एरिया निकालने के लिए क्या 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 सोच सकते हैं?
आप ऐसा कीजिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके अगर माइनस कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे, पहले इसको एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया अगर निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 22 पाई का वैल्यू होता है 22/7, नीचे 2 है, फिर गुना हो जाएगा, आर है 7 तो 2 बार 7 आर स्क्वायर है। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा, 11 7 77, मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मेरा अर्धवृत्त का भी आया है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पता है जो रेडियस दिया हुआ रहता है ना अर्धवृत्त का, उसी का स्क्वायर कर देता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकल जाता है। अगर ऐसे लिख लीजिए आप यहाँ पर कि किसी भी अर्धवृत्त के अंदर अगर समकोण त्रिभुज को रखा गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रेडियस का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब देख लीजिए r बराबर 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 49 हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल के आया है, जो इसके अंदर है त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 निकल के, और यहाँ 77 है तो अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा तो 77 माइनस 49। यहाँ देखिए अगर 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया 2, यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ABC एक समकोणीय त्रिभुज है। ABC कौन सा त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। B उसका समकोण है। ठीक है, BC और AC उसका जो साइड है BC और AC के मध्य बिंदु पर B' और A' एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो B' और A' को जब मिलाएंगे ना तो एक चतुर्भुज फॉर्म हो रहा है। तो उसमें पूछ रहा है कि जो A' B' जो चतुर्भुज का नाम हुआ उसका और त्रिभुज ABC का मतलब उसका क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। समझ गए? तो देखिए बनाते हैं कैसे। ये समझिए कि एक ABC A दिया हुआ है, B इसका समकोण बोला है, B दे दिए समकोण पे C। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब बोला फिर कि BC पर और AC के मध्य बिंदु पर, BC के मध्य बिंदु पर B' है और AC के मध्य बिंदु पर A' है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मिलाइएगा तब यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, एक ही बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो चतुर्भुज बना है इसका क्षेत्रफल और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना उसका क्षेत्रफल। आप ऐसे लिख सकते हैं चतुर्भुज A' B' इज टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, हमसे पूछा है। अब देखिए ये मध्य बिंदु है ना, तो ये मध्य बिंदु है तो इस साइड हो गया। तो अगर ये किसी भी रेखा के बीच बेस से अगर बांटेंगे तो बराबर बराबर बटेगा। तो मान लीजिए ई एक है, ई एक है, फिर ई भी एक हो जाएगा, ई भी एक हो जाएगा, काहे कि बराबर बराबर बट रहा है। हम अनुपात मान रहे हैं, रेशियो मान रहा है, कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं रख रहा है। उसके बाद अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसमें उसी के पैरेलल
अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल का छोटा वाला ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो वो हम लोग समरूपता में जब पढ़ेंगे सिमिलरिटी, उसका उस चैप्टर में एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उतना डीपली नहीं जाएंगे। तो देखिए इसका जो सिमिलर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्म होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर उसका एरिया। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, ये मेरा आ गया एरिया। ठीक है, एक एक दो बड़ा वाला पे। अब तो दो का स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो ये पूरा एरिया का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक तो पहले से है, तो यहां पर हो गया 3, बचा जो इसका। अब देखिए ए डैश बी डैश का अनुपात एरिया का 3 आएगा, और पूरा ए बी सी का 3 और 1 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा एकदम। ऑप्शन नंबर इसका है 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं की लंबाई दिया हुआ है, क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब एक त्रिभुजाकार एक त्रिभुज है, और देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उसमें अगर शॉर्ट तरीका जल्दी से बनाना है ना, तो उसको देखिए कि कहीं ट्रिपलेट तो नहीं है। अगर ट्रिपलेट है तो 1/, मतलब अगर उसमें बेस और हाइट है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से मेरा एरिया निकल जाएगा, नहीं तो फिर हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें त्रिभुज का जो साइट है, एक 15 है, एक 20 है और एक 25 है। तो ये ट्रिपलेट है कि नहीं, ये पहले देखिए। ये ट्रिपलेट है, 5 का मल्टीपल है। देखिए यहाँ 5 से मल्टीपल होगा तो 3 होगा, ये 4 होगा, आई 5 हो जाएगा। 3 4 5 मेरा ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब जो ये जो ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है वो मेरा ट्रिपलेट है, यानी जो खेत जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल इस शेप का खेत है। तो ये देखिए हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, तो ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। अब हमको इसका एरिया निकाल देंगे तुरंत एकदम 1/2 से, क्योंकि इसमें बेस है और इसमें हाइट है। तो 1 इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 15 गुना 20। ठीक है, 10 से कट जाएगा, 15 इंटू 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है इसमें सेंटीमीटर नहीं मीटर है, मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना, इसमें 1 मीटर का लागत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 150 का कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 15 इंटू 5, 750 रुपया खर्च होगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका सारा साइड आपस में बराबर होता है, और उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का अब सबसे पहले अगर आपको पता है तब तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए इसको। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2a। ठीक है, तो हम लोग इसको √3/2a इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 15। ठीक है, तो ये इधर गुना हो जाएगा √3a/30, और a बराबर 30/√3। ठीक है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे, 30√3 हो जाएगा, 30√3/3, ये गुना काटेंगे इसको 10√3, ये मेरा क्या निकल के आया है, ए मतलब
जो समबाहु त्रिभुज है ना उसका साइड बराबर मेरा निकल के आ गया 10√3। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी लिख लीजिएगा फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4a²। इसका मतलब √3/4 10√3 गुना 10√3। देखिए इसको 10 से 10 गुना कीजिए 100 हो जाएगा, और 3 रह जाएगा, √3 गुना √3 √9, और √9 से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो 100 गुना 3 300, और 300 को 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और ये √3 यानी 75√3 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 75√3, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और ABC बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो BCG का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे देखिए बनाइए, ये त्रिभुज है ABC, ये A है, ये B है, ये C है, और E केंद्रक है G। ठीक है, केंद्रक बोलते हैं सेंट्रॉइड को। ठीक है, जो मीडियन माध्यिका जो होता है ना, तीनों शीर्ष से माध्यिका निकलता है और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे जो जाके मिलता है उसको माध्यिका बोलते हैं, और माध्यिका जहां पे तीनों माध्यिका मिलता है उस बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, और जो माध्यिका होता है ना, जिस बिंदु पे मिलता है वहां से आपस में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, मान लीजिए तीनों को आपस में बांटा, एक एक के रेशियो में बांटा। ठीक है, और ABC का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए ये टोटल ABC में कितना हुआ, 1 2 3 यानी 3 यूनिट मान लेते हैं। कितना गिवन है 48, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 48/3 यानी 16। ठीक है, और हमसे फिर पूछा है कि BGC का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज बना BGC, तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट है तो 16 ही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 लैंग्वेज से पूछा है। ठीक है, उस बोला है शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं जिसका नाम क्या है। जैसे देखिए समझिए, ये एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष कौन हुआ, 3 शीर्ष होता है हर त्रिभुज में, वर्टेक्स। इससे खींचा गया लंब, एक लंब यहाँ खींच दिए, एक लंब यहाँ खींच दिए, यहाँ से इस शीर्ष से एक लंब खींच दिए, और इस बिंदु पर तीनों लंब मिला है, तो इस केंद्र को क्या बोलेंगे हम लोग, इस केंद्र को लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया मेरा 4 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है। ठीक है, उसकी भुजाएं AC एवं AB पर 2 समबाहु त्रिभुज स्थापित किया गया है, ACD एवं ABE बनाया गया है। तदनुसार
त्रिभुज ABE और ACD का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये हुआ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये दो भुजा आपस में बराबर और ये 90 डिग्री, ठीक है, जिसमें B समकोण है, A हो गया, B समकोण है, C हो गया, ठीक है। अब इसी पे बोला है कि दो समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AC एवं AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD बनाया गया है इस पे समबाहु त्रिभुज ACD, और ABE बनाया गया है इस पे, ये त्रिभुज ऐसे बनाया गया है। तो ABE और ACD का क्षेत्रफल का अनुपात है, और ये जो है ना ये समबाहु त्रिभुज है जो बनाया गया है, ये तीनों आपस में बराबर है, इसका ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, यानी ये 90 तो ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा साइड का रेशियो जो होगा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। जब ये 1 तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये √2 हो जाएगा। अब इसी के बेस पर ये वाला जो ट्रायंगल बना है वो समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका तीनों साइड आपस में बराबर है। अगर E 1 है तो E भी 1 हो जाएगा, फिर E भी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद E √2 है, इसी के बेस पर यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना है, तो इसका भी वैल्यू √2 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू √2 हो जाएगा। मेरा इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि त्रिभुज ABE और ACD का क्षेत्रफल का रेशियो, मतलब ABE त्रिभुज ABE इज टू त्रिभुज ACD का रेशियो। तो आप निकाल सकते हैं ABE बटा ACD। देखिए ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है, पहले बताएं, √3/4a²। ए मतलब साइड, इसका 1 है तो इसका 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद हो जाएगा ACD, तो इसका भी हो जाएगा √3/4 √2 का इंटू √2 स्क्वायर होगा, ठीक है। √3/4 गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1, √2 इंटू √2 √4 से बाहर निकल के आएगा 2, मतलब 1/2, मतलब जो रेशियो आया है वो रहेगा मेरा 1:2 का। ये मेरा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है।